आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है भारत में, आज जीव विज्ञान से क्वेश्चन को लिया गया है, बायोलॉजी से। कह रहा है भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है। तो अभयारण्यों की संख्या जो है, इसका उत्तर हो जाएगा 520। यह 2017 में क्वेश्चन को पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यह क्वेश्चन जो है आपको 2000 में पूछा था। ये 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो आंसर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान देंगे कि घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये जो आंसर होगा राजस्थान। यह क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा था। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बाबू असम। यह क्वेश्चन 2010 में पूछा था। यह क्वेश्चन 2010 में पूछा था। अगला क्वेश्चन कर रहे एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा बाबू गुजरात। इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा था कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा गुजरात। ये क्वेश्चन 2018 में आपको पूछा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो याद रखेंगे SO2CO ये जो होते हैं प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। और एक ले लीजिए NO2। कह रहा है दूसरा का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था। ये है हमारी इसकी आंसर। अब देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा था बाबू कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी। तो याद रखेंगे मेथिल आइसोसोनेट। मेथिल आइसोसोनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि इस गैस में बहुत सी हानियां हुई थी। मेथिल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस में ये त्रासदी हुई थी, जिसमें पाइप के कारण। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। याद रखेंगे मेथिल आइसोसाइनेट के कारण। अगला क्वेश्चन वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाती है। यह क्वेश्चन 2011, 12
और 14 में पूछा था वायु गैस। फिर क्वेश्चन एक बार सुन के लिख लेंगे। वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाती है, तो इसका आंसर लिखेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषक गैस है और ये कभी भी अम्लीय वर्षा का ही निर्माण करती है। कौन? सल्फर डाई ऑक्साइड। यह 11 में भी क्वेश्चन पूछा था, 12 में भी पूछा था और 14 में पूछा था। कह रहा है ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा था कि ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है। तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा SO2 के कारण यह खतरा बना हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को लिखेंगे। अगला कह रहा है यदि किसी जलकाय में लगातार प्रदूषक पदार्थ गिरेंगे तो उसका क्या बढ़ जाता है। अगर कोई जलाशय है, नदी है, कुआं है, उसमें प्रतिदिन गंदे पदार्थ को हम गिराते हैं, उसमें डालते हैं, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे BOD बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? BOD बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन यदि वातावरण में CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, तो इसका वातावरण में क्या प्रभाव होगा, वातावरण में इसका क्या असर होगा, इसी चीज को हमें जानना है। उत्तर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। उत्तर क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या होगा प्रभाव, इस पे शुरू हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2000 किस में पूछा था बाबू? 17 में। यदि वातावरण में CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ती है तो इसका वातावरण में क्या प्रभाव होगा। तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही होगा, यह 2015 में क्वेश्चन पूछा था। याद रखेंगे सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्थानिक संकटग्रस्त नहीं है। तो आप ही के गांव के एक पक्षी है, क्या है? नीलगाय। क्या है? नीलगाय जो है यह जो स्थानिक संकटग्रस्त नहीं है। कौन सी जानवर? तो याद रखेंगे नीलगाय। यह क्वेश्चन पूछा था 2017 में। कह रहा है वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा था। याद रखेंगे यह 1972 में बनाया गया नियम है कि वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया, कि उस समय जीवों की हत्या आपको नहीं करनी है। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक यानी कि जिस जगह जानवर रहते हैं जंगलों में, उनका निवास स्थान होता है, उनका संरक्षण कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा स्व स्थान संरक्षण। क्या होगा? स्व स्थान संरक्षण। हमारी वीडियो बायोलॉजी की एंड होती है। फिर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे भेजें। जो भी बच्चे साइंस से उनके लिए भी भेजें। CBSE की भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेट जो है, नोट्स जो है आज भेजा जाएगा साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए। उनका PDF टेस्ट
को टेस्ट क्वेश्चन, ये तमाम चीज आज भेजे जाएंगे। आर्ट्स वाले के लिए अलग भेजे जाएंगे। ये तमाम चीजें आपके पास अब भेजी जाएगी। आज शाम में आपके पास साइंस वाले का साइंस का क्वेश्चन, आर्ट्स वाले के पास आर्ट्स वाले का क्वेश्चन और सीबीएसई वाले के पास सीबीएसई वाले का क्वेश्चन आप भेजा जाएगा, आपको दिया जाएगा। आप तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे डिवीजन से पास हो। आप अपनी तैयारी पर लगे रहें कि आने वाले भविष्य जो है उज्जवल हो। आप जाने कि आपकी एग्जेक्टिव 70 हो चुकी है। पहले 50-60 था, अब 70 हो चुकी है और 30% ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्टेंस करना है। इसलिए बाबू जब 70% एग्जेक्टिव हो चुकी है तो आप अपनी तैयारी पर लागे। एनसीईआरटी किताब से चुना गया हर साल की टॉपिक आपको दी जा रही है कि 15 में कौन सा पूछा, 16 में कौन सा पूछा, 17 में कौन सा पूछा, ये तमाम चीजों को बाबू। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट बच्चे।